हूँ। आज की इस बिजी की क्लास में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम एक स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि आज की विजी में क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि यदि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर गोडाउन से अपनी गुड्स को दूसरे किसी गोडाउन में, किसी अनदर स्टेट के गोडाउन में अगर आपको सेंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ फीचर्स इनेबल करने पड़ेंगे। तो फीचर इनेबल करने के लिए आपको आना है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन की विंडो पर, और आपको आना पड़ेगा इन्वेंट्री में। जैसे ही आप इन्वेंट्री में आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। तो जब आप इस पे जाएंगे, इस पे टिक करेंगे और यहाँ पर इस विंडो को आप क्या कर लेंगे, वो सेव कर देंगे। यदि आपको कैटेगरी की जरूरत पड़ती है तो आप कैटेगरी भी यहाँ पर रिकॉर्ड करके चलेंगे। ये मैं आपको वीडियो पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं। नाउ इसके बाद हम ट्रांजैक्शन पे चलते हैं और हम एक आइटम या दो आइटम परचेज कर लेते हैं, जिससे हमारे परचेज का भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। परचेज एड 1 अप्रैल 2024 को हमने यहाँ पे बिल नंबर, वाउचर नंबर मेंशन किया। परचेज टाइप में हमने यहाँ पर नॉर्मली लोकल एग्जेम्प्ट ले लिया। किस पार्टी से सामान खरीद रहे हैं या कैश में खरीद रहे हैं हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सामान जो खरीदेंगे उसको किस गोडाउन में हमने रखना है, तो मैंने यहाँ पर बना लिया दिल्ली। किसको इफेक्ट करेगा, और ये क्या है, हमारा ना गोडाउन है, स्टॉक अकाउंट रहेगा बैलेंस शीट में। इसका जो रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट यस करिएगा, और यहाँ पर इसका एड्रेस प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। देन सेव करते हैं इस विंडो को। इसके बाद हम क्या चीज परचेज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं। यूनिट जो हमने लिया इसका पीसीस लिया, एंड देन मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। हमने यहाँ पर 100 कंप्यूटर परचेज किए हैं और एक कंप्यूटर की वैल्यू जो है वो 25,000 रुपए हमने यहाँ पर रख दी। इसके बाद बिल सन्ड्री में आएंगे। यदि हमें खरीदते समय किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट यदि मिला है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन कर देंगे। मान लीजिए हमें 5% का डिस्काउंट मिल गया तो 1,25,000 रुपए हमारा डिस्काउंट बन गया। एंड देन फाइनली हम इसको क्या कर देंगे, विंडो को यहाँ से सेव कर देंगे। ओके करिएगा और यहाँ पर यस कर देंगे। तो ये हमारा परचेज हो गया। नाउ अब जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक वाउचर अलग से दिखाई देगा जिसका नाम है स्टॉक ट्रांसफर। यदि आप दिल्ली गोडाउन से स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक पर्टिकुलर ब्रांच से या किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से स्टॉक ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि वहां पर उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो इसके लिए आपको स्टॉक ट्रांसफर वाउचर में जाना है। बहुत इजी स्ट्रक्चर है। ऐड करेंगे आप यहाँ पर और देखिएगा कब आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने बोला 3 तारीख को हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। फ्रॉम मतलब किस गोडाउन से आप जो है गुड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मैंने बोला दिल्ली। इसके बाद टू कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर F3 किया और मैंने यहाँ पर नोएडा ले लिया। जो भी आपका गोडाउन होगा वो आप यहाँ पे गोडाउन लेंगे या प्रोडक्शन फ्लोर है व्हाटएवर, और आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आइटम क्या है, तो जो जो आपके पास आइटम अवेलेबल है, जो भी आपको ट्रांसफर करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास 100 पीसीस अवेलेबल है, ये मुझे बता रहा है करंट स्टॉक सोर्सेस मटेरियल सेंटर 100 पीसीस। तो मुझे 70 पीसीस जो है ट्रांसफर करने हैं। ये मैंने यहाँ पर पीसीस ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बिल सन्ड्री, यदि गुड्स ट्रांसफर करते समय कोई भी कॉस्ट आती है, राइट, तो आप यहाँ पे उसकी कॉस्ट को फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस में आप यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आप इसका लेजर ओपन करके देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड करी गई हैं और किस प्रकार से इसको कलेक्ट किया गया है, तो आप ऑल्ट एम कर सकते हैं इसमें। और देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको कभी कभी बनाना भी पड़ सकता है कोई अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो नेम, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, प्रिंट नेम भी यही होगा, और बिल सन्ड्री जो टाइप होगी वो एडिटिव होगी यानी कि ऐड होगा, और नेम नेचर जो है अदर रखिएगा। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं रखी है। अब आप जब नीचे आएंगे तो देखिए सेल में ये चीजें एक्टिवेट कर दी हैं, परचेस में भी ये चीजें एक्टिवेट कर दी हैं। गॉट इट।
इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला एरिया, एब्सोल्यूट अमाउंट पर मेन क्वांटिटी परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। गॉट इट? तो इस तरीके से ये आपका तैयार होता है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर टैब दबाता हूँ, तो देखिए आप जब यहाँ पे दबाएंगे एंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट अमाउंट पर आ रहा है। यदि आप परसेंटेज मेंशन कर देंगे तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी डाल पाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई ये मेरे जो है 5000 रुपीज जो है दिल्ली से वहां पर ट्रांसफर करने के इन्होंने ले लिए 70 कंप्यूटर्स, और हम क्या कर देंगे यहाँ पे सेव कर देंगे। गॉट इट? और यदि आप स्टॉक ट्रांसफर करते समय उसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके इसको ओपन करके अगेन और कंट्रोल पी स्टॉक ट्रांसफर मेमो जो है वो आप ले सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में और प्रीव्यू कर दीजिएगा। जो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है रिपोर्ट, ये हमेशा इसके कॉन्फ़िगरेशन ओपन करता है, लोगो लगाना है, डिक्लेरेशन देना है, ठीक है, कोई भी कंडीशन देनी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और सेव कर देंगे। तो देखिएगा ये आपका डिलीवरी चालान जो है ये आ जाएगा, इतने पीसेस, दिस वन यूनिट और दिस वन। गॉट इट? तो इस प्रकार से आप बिजी में स्टॉक ट्रांसफर करना सीखते हैं। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से स्टॉक ट्रांसफर करना आ गया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।